हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो क्लास 10th का चैप्टर 6 हम स्टार्ट करेंगे आज ट्रायंगल्स। बिल्कुल आज इंट्रोडक्शन क्लास होगी। सिमिलर फिगर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहली हेडिंग है आज की, या पहला टॉपिक कह सकते हो आप। आज का टॉपिक है सिमिलर फिगर्स। यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स लिए हैं आपके लिए। देखिए, ये सर्कल है, एक बड़ा वाला सर्कल है और एक छोटा वाला सर्कल है। ये छोटा सर्कल है और एक बड़ा वाला सर्कल है। तो देखोगे दोनों ही राउंड है इनकी, लेकिन रेडियस क्या है इसकी? रेडियस अगर आर है स्मॉल तो इसकी क्या है कैपिटल आर, यानी कि दोनों की रेडियस क्या है अलग अलग है। एक की रेडियस कम है और एक की ज्यादा है। ऐसे ही हमने स्क्वायर्स लिए हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। एंगल्स तो यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी 90 है। इसमें सब में क्या है, नंबर ऑफ इक्वल साइड्स है, यानी कि अगर छोटे वाले स्क्वायर में 4 साइड्स हैं तो बड़े वाले में 4 साइड्स हैं। इनको यहाँ पर थोड़ा अलग अलग करके दिखा दिया है। ऐसे ट्राइंगल में भी एंगल सबके सेम लिए हमने, नंबर ऑफ साइड भी सब में इक्वल है, लेकिन क्या है साइज का फर्क है, ये छोटा वाला है और ये बड़ा है। ऐसे हमने एक और एक क्वाड्रिलेटरल लिया है। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल में क्या है, इसमें नंबर ऑफ साइड इक्वल है। ये वाले जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये भी सभी इक्वल है, लेकिन क्या है सिर्फ साइज का फर्क है। ठीक है, तो ये फिगर कैसे हैं, सिमिलर फिगर है। इन सभी एग्जांपल को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए कि अगर इन सभी डायग्राम को, इन सभी फिगर्स को देखकर आपको क्या समझ में आता है कि जो डायग्राम्स हैं, ये फिगर्स हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये क्या है एक दूसरे के सिमिलर है, लेकिन फर्क क्या है, साइज का फर्क है। तो हम कह सकते हैं कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, लेकिन उसके क्या कंडीशन होनी चाहिए कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो पहली कंडीशन तो ये हुई कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। नंबर दो, कंडीशन नंबर दो क्या है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। रेशो मतलब दिस अपॉन दिस साइड, दिस अपॉन दिस साइड, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। इनका जो रेशो आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, यानी सभी चारों साइड का रेशो विद रिस्पेक्ट टू द अनदर फिगर, उनका रेशो सेम आना चाहिए। ठीक है, तब जाकर हम बोलेंगे कि दो फिगर्स कैसे हैं, सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, सिमिलरिटी में बस इतनी ही बात हमें सीखनी है कि अगर दो फिगर सिमिलर कब कहेंगे, एक तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और दूसरा उनकी जो नंबर ऑफ साइड है वो क्या होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ साइड इक्वल रेशो में या फिर कांस्टेंट रेशो में आनी चाहिए। अच्छा, इसके भी हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं और उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि fill in the blanks using correct word given bracket, all circles are similar और congruent। देखिए, हमने अभी डिस्कस किया है सिमिलर के बारे में, लेकिन पिछली क्लासों में आपने congruent के बारे में पढ़ा होगा। congruent में क्या होता है कि नंबर ऑफ साइड इक्वल होंगी और क्या होंगी, साइड का जो मेजरमेंट होगा, साइड की लेंथ जो होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल लेंथ की साइड होती हैं। नंबर ऑफ साइड और उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और उनके नंबर ऑफ एंगल्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं, वो भी हमारे पास कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तब जाकर हम बोलेंगे कि फिगर कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, एक तरीका और ये भी था कि अगर एक फिगर को हम दूसरे फिगर के ऊपर रखें तो उसे कंप्लीटली कवर कर लें, तब जाकर बोलेंगे हम कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब एक क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। अब हमने दो सर्कल लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? अगर हम इनको देखें तो इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस की लेंथ और इसकी रेडियस की लेंथ डिफरेंट है। ये बड़ी रेडियस है, ये वाली बड़ी रेडियस है और ये वाली छोटी रेडियस है, यानी कि ये फिगर कैसे हुए, ये फिगर हुए सिमिलर ना कि कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो भाई सभी जो स्क्वायर होंगे वो भी सेम ऐसे कर सकते हैं, एक छोटा बना सकते हैं एक बड़ा बना सकते हैं, तो ये भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अच्छा, हमसे पूछा है कि ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमारे पास ऑप्शन दो है, एक आइसोस्केल और एक इक्विलेटरल। अच्छा जी, अब अगर हम दो आइसोस्केल ट्राइंगल लेते हैं तो क्या वो सिमिलर होंगे? अगर हम एक ऐसे ट्राइंगल लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल की ये और ये साइड इक्वल है, अगर हम ट्राइंगल ऐसा ले जिसमें ये वाली और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है, तो क्या हम बोलेंगे ये दोनों सिमिलर हैं? तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में नहीं आएंगी। ये दोनों और ये वाली तो इसके रेशो में आ जाएगी, लेकिन ये वाली साइड इसके रेशो में नहीं आएगी, क्योंकि ये अलग अपोजिट अलग साइड है।
लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड हमारी इक्वल होती है, तो एक साइड का दूसरे साइड के रेस्पेक्ट में जो रेशियो आएगा वो तीनों सभी साइड के इक्वल में ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, दो पॉलीगन है उनकी नंबर ऑफ साइड सेम है, आर सिमिलर, वो सिमिलर कहलाएंगे कब, फर्स्ट कंडीशन है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, मैंने बताया था एंगल कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो ये हमने लिख दिया एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन इक्वल होनी चाहिए या फिर प्रोपोर्शनल, तो हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर दो पॉलीगन जो होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। हमें एग्जांपल देना है, गिव टू एग्जांपल्स डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, आप कोई भी दो एग्जांपल दे सकते हो, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, एक ट्रायंगल छोटा वाला और एक बड़ा वाला, या फिर आप क्या कर सकते हो स्क्वायर ले सकते हो, या फिर आप रेक्टेंगल ले सकते हो, कोई भी दो, तो सब कैसे हैं, सिमिलर फिगर है। नॉन सिमिलर फिगर में एक सर्कल और एक ट्रायंगल दोनों ही अलग अलग है, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल ये भी ले सकते हो, या फिर एक क्या करोगे पैरेललोग्राम ले लीजिए और एक स्क्वायर कर लीजिए, तो भी कैसे नॉन सिमिलर फिगर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट, अच्छा हमें बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटर हैं ये सिमिलर हैं या फिर नहीं है। तो देखो हमारे पास साइड कैसी है, देखो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों में एंगल में फर्क, सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि उनके एंगल इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन यहाँ एंगल कितना है 90 का है और यहाँ एंगल हमें पता नहीं है एंगल कितना 90 से ज्यादा है, तो हम क्या पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम कह सकते हैं कि सिमिलर नहीं है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, साइड्स जो है एस आर अपॉन में डी सी इक्वल टू एस पी अपॉन में डी ए, इनके साइड तो प्रोपोर्शनल है लेकिन क्या है एंगल इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे ये नॉट सिमिलर, हम बोलेंगे नॉट सिमिलर, ठीक है। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही रहेगा, इंट्रोडक्शन लेक्चर था, कल हम इसके बाकी कंसेप्ट और आगे की जो थ्योरम है उनको प्रूव करेंगे।